पहली बार हमने गुड टेरर बैड टेरर पाकिस्तान से सुना था। आज कांग्रेस के मुख से गुड करप्शन और बैड करप्शन सुनाई दे रहा है। मतलब सोनिया का करप्शन गुड करप्शन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी। आम आदमी पार्टी का बैड करप्शन, उस पर कार्रवाई के साथ है। ये बताइए, ये अलग व्याख्या है। अभय जी देखिए, मैं आपका अनुज हूं, आप मेरे भ्राताश्री है, मैंने कभी आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। अगर ऐसी डिबेट करनी है तो डिबेट का स्तर भी गिरेगा और मेरे मन में आपके लिए इज्जत भी गिरेगी। आप तय कीजिए अभय जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अर्पिता जी ठीक है, आप जब बोल रहे थे तो दूसरा नहीं बोल संपूर्ण बात दीजिएगा जवाब महाराज। ऐसे आप दोनों बोलते रहेंगे तो जवाब। ठीक है, एक सेकेंड भाई, मैं आपका अनुज होने के नाते संरक्षण चाह रहा हूँ आपसे, ऐसे मत कीजिए। अब देखिए दोनों ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं मिलकर, यही करते हैं। प्रियंका, अच्छा नहीं लगता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप आई हैं और मुझे बार बार आपकी आवाज कम करनी पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहती ऐसी चर्चा जिसमें सिर्फ चीका चिल्ली हो। एक सेकेंड प्रियंका प्लीज, फिर से आपकी आवाज कम करवानी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता। आप लोग बड़े पार्टी को यहाँ प्रेजेंट करने के लिए पहुंचे हैं, चीका चिल्ली करने थोड़ी पहुंचे हैं। नुक्कड़ में थोड़ी हो रही है बहस। एक सेकंड मैम, रुक जाइए जरा। मैं कभी किसी आपको भी मैं पूरा मौका दूंगी और आपके बीच में अगर शहजाद बोलेंगे या अभय दुबे बोलेंगे तो मैं उनको भी रोकूंगी। अर्पिता जी हाँ, अब आप रुक जाए। हाँ, अरे आवाज ठीक करवाइए प्रियंका जी को, उनको आवाज नहीं आ रही, उस तरफ अपने ही बोली जा रही है। ठीक है, हाँ, मैं केवल 35 सेकंड में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, ये मेरा वादा है। देखिए, पहले तो गुड करप्शन बैड करप्शन नहीं होता अभय जी, आपको तो ये बात मालूम होनी चाहिए। दूसरा, आपने स्पेसिफिकली पूछा कि भाजपा के नेताओं पे कार्रवाई नहीं होती, भाजपा के नेताओं पे नहीं होती। मैं आपके लिए 5-6 रिपोर्ट लेकर आया, मुझे पता है ये बात हर रोज डिबेट में होती है। ये देखिए, लोकायुक्ता के बेटे ने रेड की, उसको पकड़ा। ये ईडी IT ने रेड की थी सूरत पे बीजेपी के नेता पे, ये ईडी ने अटैच किया था एक दूसरे सूरत के नेता के पैसों को। इसके अलावा भी मैं आपको बता सकता हूं कि एक कार्रवाई अभी BS येदियुरप्पा के कोई बच्चे के मित्र के ऊपर भी हुई थी IT की। तो ऐसे अनेकों कार्रवाई, वो आपका है, आज तक का प्रेरोगेटिव है, वो कितना बताना चाहता है, नहीं बताना चाहता है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए बाकी सब तो छोड़ दीजिए, लालू जी के ऊपर अगर वो कहते हैं लालू जी प्रताड़ित है, लालू जी को तो 5 बार कन्विक्ट किया है और ये JDU का स्टेटमेंट है। देखिए, फॉर्डर केस वर्डिक्ट हाइलाइट्स लालू यादव कन्विक्टेड, ही इज आइकॉन ऑफ करप्शन। अब बताइए, वो उनके साथी उनको आइकॉन ऑफ करप्शन बोल रहे हैं, वो दूसरे जो अभी नए नए साथी बने वो उनको सबसे भ्रष्ट आदमी बोल रहे हैं, और फिर हम पे आरोप लगता है दोनों ने माना है भ्रष्ट है। तीसरी बात, अब मैं आपको बताता हूं इंस्टीट्यूशन का मिसयूज क्या होता है, और मैं आपको केवल 10-15 सेकंड चाहूंगा, कृपया करके इस ऑडियो को सुनिए, इसमें इंस्टीट्यूशन का मिसयूज आएगा, प्लीज आप सुनिए। सौरभ भारद्वाज, भाजपा को आंसर देने चाहिए, वो क्वेश्चन पूछ रही है। अडानी पर बात हो रही है और ये विपक्ष कौन आंसर करेगा कि और अच्छी बात यह है जेल दिल्ली सरकार की है। ठीक है, मैं परिभाषित करता हूं उन्होंने क्या बोला है। सौरभ भारद्वाज जो कि मंत्री है, उन्होंने कहा जेल जाने से डर तो नहीं लग रहा। सब बोले नहीं, फिर बोले जेल में बहुत मजे होते हैं, मैंने बात कर ली है, सबके मजे हो रहे हैं हमारे साथियों के, क्योंकि जेल दिल्ली सरकार की है। ये है इंस्टीट्यूशन का मिसयूज। वहां पे एक बच्चे की रेपिस्ट से ये फिजियोथेरेपी करा रहे थे और 9 महीना उनको हटाया नहीं मंत्रालय से, और ये कोर्ट का आदेश है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट का आदेश है। ये कोर्ट ने कहा था प्राइमा फेसाई सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट सत्येंद्र जैन, और ये लोग आकर कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं। ठीक है, ये सबसे ठीक है प्रियंका, ठीक है शहजाद, ठीक है प्रियंका। पार्टी झूठ बोलती है हर जगह। यहाँ यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ इस ऑडियो पे, मैं राजनीति से त्याग देने को तैयार। अर्पिता जी, आज तक के मंच पे बोल रहे हैं, मैं डंके की चोट पर अपने तथ्यों पे बात रखता हूँ। 1 मिनट अगर 10 सेकंड दे देंगे मैं रीआर्टिकुलेट कर देता हूँ। सरकार ये बता दे कि लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। ये आरोप मैं नहीं सहन करूंगा कि मैंने झूठ बोला। आपने कहाँ भेजा उनको, बताइए CBI ED को, ये बता दीजिए। आप JPC बता दीजिए। अर्पिता जी, ये इधर उधर भाग रही हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्यों बोला जाता है आपको? प्रियंका, सबसे बड़ी करप्ट प्रियंका पार्टी एक मिनट पहले आप रुकिए। प्रियंका, पानी है आपके आसपास? प्रियंका एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है प्रियंका? मेरी आवाज आ रही है प्रियंका? प्रियंका कक्कड़, मेरी आवाज आ रही है? ये बताइए, आवाज नहीं पहुंच रही है, जरा ठीक करवाइए। प्रियंका कक्कड़, आवाज आ रही है? चार्जशीट बना रही हूँ, नहीं आ रही है आवाज। जरा एक सेकंड, वो अपनी बात नहीं रख पा रही, मैं सवाल नहीं पूछ पा रही, एक बार फिर से उनको कनेक्ट कराइए। प्रियंका, आवाज आ रही है क्या? मैं 5 सेकंड मात्र एक सेकंड शहजाद। प्रियंका, आवाज आ रही है? अर्पिता जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको कनेक्ट कराती हूँ, क्योंकि बार बार आप अपनी बात नहीं रख पा रही हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, जरा ठीक कराइए प्लीज, प्रियंका की आवाज ठीक कराइए। नहीं, एक सेकंड, अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। एक 5 सेकंड, क्योंकि उन्होंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ। अभी शहजाद, 5 सेकंड बताइए ना। 5 सेकंड, अभी मैं भी केवल 5 सेकंड कांग्रेस का टॉस आपको नहीं चाहिए। इसका आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता टेलीविजन पर बैठकर, आज तक पर बैठकर झूठ बोल रहा है।
मैंने जो ऑडियो दिखाया या जो मैंने कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया है जिसमें सत्येंद्र जैन को हवालेबाज और करप्ट कहा गया है प्राइमा फेसाई, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं राजनीति से त्याग दे दूंगा। यही चीज वो करने को तैयार है। अगर वो शर्त के लिए तैयार है तो बता दें, मैं त्याग देने को तैयार हूं। अगर मैंने गलत समझ पा रही हूँ प्रियंका, आपको शहजाद की आवाज आ रही है, आपको सबकी आवाज आ रही है, सिर्फ मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरे सवाल नहीं सुनने हैं क्या? सिर्फ मेरी आवाज कैसे आपको नहीं आ रही, मुझे ये बताइए प्रियंका। ये तो अलग ही है भाई, आपको अभय दुबे की आवाज आ रही है, आपको शहजाद जो मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं उनकी आवाज आ रही है। ठीक है, आवाज उनकी अगर ना आ रही हो तो एक बार फिर से करवाइएगा क्योंकि सवाल नहीं हो पा रहा है उनसे। अभय दुबे। अर्पिता जी, देखिए मेरे अनुज को मैं ये पढ़कर सुना देता हूं। ईडी ने क्या कहा? ईडी अटैचेस असेट्स वर्थ 11.35 करोड़ अंडर पीएमएलए इन एनएसईएल स्कैम। द अटैच असेट्स आर इन फॉर्म ऑफ, वो उन्होंने कहा है 2 फ्लैट्स। ये सरदेसाई जी की खबर है। कब का है ट्वीट? ये 25 मार्च 2022 का। उसके बाद की एक खबर छपती, एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाइक को बड़ी राहत। शिवसेना से बगावत कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले विधायक को ईओडब्ल्यू द्वारा क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उसी घोटाले में ये हो रहा है हर व्यक्ति के साथ आपके यहाँ। आपकी पार्टी में आ जाए तो पाक साफ हो साफ हो जाता है। अब आप समझ लीजिए, आपने हर जगह सत्ता को, भाई साहब आप ही बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, आप ही बोलिए। आपने एक लाइन बोली, क्लोजर रिपोर्ट किसने एक्सेप्ट की, जरा फिर से दोहराइएगा। आपने इंग्लिश में बोली वो लाइन, क्या बोला अभी आपने? वो रिवाइंड करिए। कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करे, उसमें भारतीय जनता पार्टी और एजेंसी बदनाम कैसे? अगर कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट की है तो अगर उसमें कोई भी तथ्य होता और मैलिफाइड होती, आज भी आपके पास सारे दरवाजे खुले हैं, उसमें जाकर क्रिमिनल कंप्लेंट करवाइए। परंतु जिस मामले में कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करे, उस मामले में बीजेपी को और बीजेपी एजेंसी को कंट्रोल कर रही है। ये खुद आपने बयान कर दिया और मां सरस्वती आपके मुख पर बैठकर सच बोल रही है। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। आपने अभी बोला क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है शहजाद प्लीज। हाँ, अरे मुकदमा कोई न्यायालय नहीं चलाता है। क्लोजर रिपोर्ट तो कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है दोस्त, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं। अरे मेरे भाई, अगर क्लोजर रिपोर्ट सरकार ने फाइल की है, प्रोसिक्यूशन सुप्रीम कोर्ट आरुषि के केस में क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट करके केस चलाया गया। क्या भाई जी, आप कहां बोलते हैं? अर्पिता जी, आप भी जानती है, आप मुस्कुरा रही हैं, आपकी मुस्कुराहट में सारी बातें साफ हो रही है, आप भी जानती हैं। अभय जी, इस प्रकार से साथ देंगे भ्रष्टाचारियों का? ये अपराधियों को, भ्रष्टाचार के अपराधियों को प्रोसिक्यूशन फायदा पहुंचा रहा है। उसी का परिणाम है सुप्रीम कोर्ट ने कोई बाध्य होता है क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करने के लिए? अपेक्षित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा कि बाध्य होता है। जिस कोर्ट के आदेश पे आप राफेल के केस में सुप्रीम कोर्ट बाध्य हो गया, गलत एफिडेविट दिया, जिसकी वजह से वो परिणाम आया। अब अगर जांच एजेंसियां जांच ही नहीं करके क्लोजर फाइल कर देगी तो क्या कोर्ट करेगा उसमें? बताइए आप। आपको अगर प्रामाणिक रूप से ईडी कह रहा था कि आरोप है तो उसके साक्ष्य आपको प्रस्तुत करने चाहिए। ठीक है, प्रियंका को आवाज मेरी पहुंच रही है क्या? क्योंकि मेरे पास